बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्विच के बारे में। स्विच जो है ये हमारे पास लेयर 2 यानी कि हमारे पास डाटा लिंक लेयर डिवाइस है। ठीक है, हमारे पास स्विच के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है कैटलिस्ट और जो हमारे पास सेकेंड टाइप है वो हमारे पास है नेक्सस। अब इन दोनों स्विचेस में क्या डिफरेंस है? इन दोनों स्विचेस में ये डिफरेंस है, जो हमारे पास जो कैटलिस्ट स्विच है ये यूज़ करते हैं हम लोग इंटरप्राइज लेवल पर और यूज़ होते हैं हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, कैटलिस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है जो उसका नाम है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम IOS। और हमारे पास इस स्विचेस के डिफरेंट सीरीज़ है, जैसे कि हमारे पास 2950 2960 ये जो सीरीज़ हैं, इसके अलावा और भी सीरीज़ हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास है ये मेरे पास प्योर लेयर 2 स्विचेस हैं। ठीक है, ये मेरे पास प्योर लेयर 2 स्विचेस हैं। इसमें सपोर्ट है हमारे पास मैक एड्रेस का। ठीक है, अगर ये स्विचेस जो फॉरवर्डिंग करते हैं, ये स्विचेस फॉरवर्डिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं 3550 3560 और 3750। ठीक है, ये जो मेरे पास स्विचेस हैं ये हम मेरे पास MLS स्विचेस हैं, यानी कि मल्टी लेयर स्विच है। मल्टी लेयर का यह मतलब हुआ यानी कि लेयर 2 प्लस लेयर 3। मल्टी लेयर स्विच हमारे पास सपोर्ट है लेयर 2 का भी और सपोर्ट है हमारे पास लेयर 3 का भी। मतलब कि सब ये जो मेरे पास जो MLS स्विच है ये फॉरवर्डिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, प्लस IP एड्रेसेस। ठीक है, ये फॉरवर्डिंग करनी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस प्लस IP एड्रेसेस। और ये भी हमारे पास फिक्स पोर्ट स्विचेस है। फिक्स पोर्ट से मेरा मतलब फिक्स पोर्ट से क्या मुराद है, जैसे कि हम लोगों ने स्विच को बाय कर लिया और स्विच अपनी उसमें फिक्स पोर्ट होंगे, यानी कि ना हम उन पोर्ट्स को रिमूव कर सकेंगे और ना हम उस पोर्ट्स में और ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरे पास फिक्स पोर्ट्स। अब अगर हम बात करें 4500 की और 6500 की, तो ये भी हमारे पास मल्टी लेयर स्विच है। ठीक है, ये भी हमारे पास मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन जैसे कि हमारे पास 3550 3560 3750 है, ये मेरे पास फिक्स पोर्ट्स है। ठीक है, MLS है, मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन फिक्स पोर्ट है। अब ये भी मेरे पास MLS है, लेकिन इन दोनों स्विचेस में ये डिफरेंस है कि इन स्विचेस में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड इंसर्ट करके हम इन स्विचेस में अपने मर्ज़ी के मुताबिक पोर्ट्स ऐड भी कर सकते हैं और उन पोर्ट्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मॉड्यूलर यानी कि चेसी बेस, ये मेरे पास कस्टमाइज स्विचेस हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अगर देखें, ये भी MLS है, ये भी MLS है। ठीक है, लेकिन इसमें फिक्स पोर्ट्स हैं और इस स्विच में हमारे पास मतलब ये हम कस्टमाइज है, पोर्ट्स को रिमूव भी कर सकते हैं और पोर्ट्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो हमारे पास मोस्टली हमारे पास ये वाली सीरीज़ हमारे पास यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है, ये मेरे पास कॉस्टली नहीं है। मतलब ये है मेरे पास जो मॉड्यूलर बेस स्विचेस है ये मेरे पास कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू फिक्स पोर्ट्स। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मोस्टली जो स्विच है वो हम लोग 35 सीरीज़ यानी 35 और हम लोग 3750 को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्सस स्विचेस पर। ठीक है, नेक्सस स्विचेस जो हैं ये यूज़ होते हैं हमारे पास डाटा सेंटर में और हमारे पास यूज़ होते हैं सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं नेक्सस OS। ठीक है, और जो शॉर्ट फॉर्म है इसका वो है हमारे पास NX OS। और इसकी भी हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ है, इसके 4 के यानी कि 4000, 7 के 7000। अब हमारे पास आते हैं हम लोग ईथरनेट स्विच पर। यही स्विच है हमारे पास स्विच में दो टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। हमारे पास स्विच में पोर्ट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास राउटेड पोर्ट्स होते हैं
और एक हमारे पास नॉन राउटेड पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, राउटेड पोर्ट्स, ठीक है, यानी कि राउटेड यानी कि हमने राउटिंग पढ़ा हुआ है, तो राउटिंग, ठीक है, राउटिंग में हमारे पास सपोर्ट होता है आईपी का, ठीक है, तो यानी कि राउटेड लिखा हुआ है, तो राउटेड यानी कि राउटेड पोर्ट्स में आईपी प्लस मैक दोनों का सपोर्ट होगा, ठीक है। और जो नॉन राउटेड पोर्ट्स है, ये मेरे पास क्या है, कैन ऑल्सो बी नोन एज स्विच पोर्ट, ठीक है, और इसमें इसे सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ किसका, मैक एड्रेसेस का। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्स होते हैं स्विच के, वो सारे मेरे पास नॉन राउटेड पोर्ट्स होते हैं। अब लेट सपोज अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ लेयर टू, क्योंकि मेरे पास जो MLS स्विच भी है वो भी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 2 में ही है, ठीक है। अगर मैंने कन्वर्ट करना है लेयर 2 स्विच को लेयर 3 स्विच में, ठीक है, मतलब अगर मैंने उसमें सपोर्ट लानी है आईपी एड्रेसेस की, तो मेरे पास कमांड है आईपी राउटिंग, ठीक है, मेरे पास कमांड है आईपी राउटिंग, मैंने उस पर इनेबल करनी होगी स्विच पे, ठीक है। और एक में मैं अगर फिर मैं दोबारा से उसको लेयर 3 से मैंने आना है लेयर 2 पे, तो मेरे पास सिंपली मैंने यहाँ पे लिख देना है नो आईपी राउटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, ये अब मेरे पास स्विच के डिफरेंट मूड्स हैं, एक मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, और एक मेरे पास ट्रंक मोड है। अब इन दोनों मोड्स में क्या डिफरेंस है और इनका हमारे पास क्या काम है। अब जो आपको मैं कह रही हूँ, मेरी मतलब ट्रंक और एक्सेस के बारे में मेरे आगे लेक्चर्स में मेरी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही सुन ले। जो एक्सेस पोर्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, यानी कि ये जो है ये स्विच है मेरे पास, ये पोर्ट है, ठीक है, ये कनेक्टेड है पीसी से, तो पीसी मेरे पास क्या है, पीसी मेरे पास एक सिंगल होस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल होस्ट, सिंगल होस्ट क्या है, अ डिवाइस दैट टर्मिनेट्स ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसे कि आप लोगों को पता है जो स्विच है ये मेरे पास ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज इस तरह है कि इस पीसी ने एक मैसेज सेंड कर दिया है, ठीक है, तो ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच सिवाय इस पोर्ट के इसको भी मैसेज फॉरवर्ड करेगा, इसको भी वो फ्रेम फॉरवर्ड करेगा, इसको भी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, और इन स्विचेस को भी फॉरवर्ड करेगा, और आगे जाकर यहाँ पर भी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ डिवाइस, सिंगल होस्ट जो है, अ डिवाइस दैट टर्मिनेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। अब पीसी के पास तो आगे पीसी ने अगर यहाँ पर पीसी के पास आगे मैसेज, तो इन्होंने आगे जाके कहीं पर तो नहीं भेजना ना, ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को टर्मिनेट कर देंगे पीसी जो है। लेकिन जिस पोर्ट से मैसेज जनरेट हुआ है, ठीक है, उस पोर्ट के अलावा सारे पोर्ट्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। दोबारा सुन लें, जिस पोर्ट ने मैसेज जनरेट किया है उस पोर्ट के अलावा सारे पोर्ट्स पर जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने भी इस यहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग हो गई, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, फर्स्ट टाइम स्विच हमारे पास ब्रॉडकास्ट करता है। अब ये था हमारे पास एक्सेस पोर्ट और सिंगल होस्ट के बारे में। एक्सेस पोर्ट यानी कि ये जो है, जो मतलब मेरे पास जो सिंगल जो होस्ट हैं ये कनेक्टेड है यहाँ पर एक्सेस पोर्ट, ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट है, और ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट है, ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट में आते हैं, ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट है, और ये भी मेरे पास एक्सेस पोर्ट ही है। अब यहाँ पर मेंशन है ट्रंक के बारे में, ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट क्या है, अ पोर्ट विच कनेक्ट्स डिफरेंट स्विचेस विद ईच अदर, ठीक है, विच कनेक्ट डिफरेंट स्विचेस विद ईच अदर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्विच ए है, ठीक है, इसने मतलब अगर हमने स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, हमने स्विच ए और स्विच बी के दरमियान में हमें कनेक्टिविटी करनी है। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों स्विचेस
आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें पोर्ट को ट्रंक करना होगा। इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा और इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ आपस में कनेक्टेड है और हमने ट्रंक नहीं किया हुआ, तो इन दोनों चीज़ के आपस में कनेक्टिविटी फिर नहीं हो पाएगी। तो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए ये मस्ट है कि हमें पोर्ट्स को ट्रंक करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रंकिंग जो है वो हमारे पास मस्ट है। ठीक है, अब ये था हमारे पास स्विच के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीलैंस और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के बारे में। अगर आपको कोई भी कोई भी इश्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।